बीजेपी पार्टी के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी का क्या है कहना। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर उल्लासनगर और अंबरनाथ के बीच में जो शिव मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है, उस मंदिर को बंद रखा गया गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, मगर वहां पर कुछ विशेष परिवार को एक किस्म की छूट मिली हुई थी, जिसके वीडियो शहर में वायरल हुए हैं, जिसको देखते हुए लाखों शिव भक्त को मन को आहत पहुंची है। ऐसा प्रदीप रामचंदानी ने बताया। आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ में है, जब से विभाजन के बाद हम सब यहाँ उल्लासनगर में आए हैं, सभी लोग शिवरात्रि के दिवस को एक बहुत बड़ा उत्सव मानकर पूरी रात जागकर भगवान शिव का दर्शन करते रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यह मंदिर किसी कारणों से बंद हुआ, लेकिन इस बार तो हद कर दी महाराष्ट्र सरकार ने कि एक दिन तक पहले तक किसी को पता नहीं था कि यह मंदिर की दर्शन यहाँ पर वर्जित होगी, लेकिन एक दिन पहले आदेश आता है और सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहाँ पर खड़ी कर दी जाती है और हिंदू जितने भी श्रद्धालु हैं उनको उस दर्शन से, शिव प्रेमी जो हैं, शिव भगवान के प्रेमी जो दर्शन के लिए जो लालायत थे, उनको वंचित रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक विशिष्ट परिवार जो अपने आप को वहाँ के इस मंदिर का मालिक समझता है, वह अंदर जाकर पूजा कर रहा था, ढोल बजा रहा था अपने साथियों के साथ और अपने सगे संबंधियों को वह दर्शन भी करा रहा था। मैं कहता हूँ कि समाज में, वर्ग में और जाति में भेद क्यों होता है? मंदिर की आस्था सभी में है, केवल विशिष्ट लोगों को दर्शन देना। और इस सरकार में भी वो विशिष्ट लोग जो लोक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो लोगों को न छोड़कर केवल खुद दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों का और ऐसी जो राज्य में सरकार है उनका भरपूर भारतीय जनता पार्टी निषेध करती है। और क्या नहीं था कल पूरे शहर में, हर चप्पे चप्पे पे लोग प्रसाद बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। केवल एक ही कमी थी, सारे थिएटर खुले थे, सारे दुकान खुले थे, पूरे शहर में एक उत्सव था, भीड़ थी, सारा बाजारें खचाखच भरी हुई थी। लेकिन एक कमी थी कि हमारे भोले का दर्शन कल हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हुआ। इसका पाप जो है वह यहाँ की सरकार को अवश्य लगेगा, जो कि वर्षों तक कहती आई है, जिसका नाम ही शिवसेना है। शिव में शिव का शब्द है और उस शिव के दर्शन करने के लिए हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ऐसा हिंदुत्व किस काम का जो सत्ता के आगे लाचार हो और बेबस हो? बेबस कैसे है? आज फंसे हैं नवाब मलिक। उनके ऊपर क्या आरोप है? उनके ऊपर आरोप है कि बम कांड का दोषी जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, उससे नवाब मलिक के आर्थिक संबंध है, आर्थिक व्यवहार है, वह सिद्ध हुआ है। लेकिन ठाकरे सरकार जो हिंदू सरकार है, उसमें हिम्मत नहीं है कि उसका इस्तीफा मांग सके। कितनी मजबूरी है, कैसा हिंदुत्व, ऐसा आपका हिंदुत्व है। क्या व्याख्या कर सकते हो आप हिंदुत्व की? ऐसे लोगों के साथ संबंध रखने वालों को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उसको बर्खास्त नहीं करोगे, तब तक बर्खास्त नहीं करोगे जब तक लोग आपके ऊपर आकर आपको यह नहीं कहेंगे कि आप गलत हो। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जब रास्ते पर आएगी और आपका लोग जब निषेध करेंगे, तब जाके यह मंत्री इस्तीफा देगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है, जब तक यह मंत्री जिसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ संबंध रखा है उनका इस्तीफा नहीं होता, तब तक हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश से प्रेम करने वाला कार्यकर्ता इस कृति को कभी माफ नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नवाब मलिक जो कि जेल में ईडी के बंद हैं, उनका इस्तीफा हो और एक स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा यहाँ पर निभाई जाए। आए दिनों इस बात की एक होड़ सी लगी हुई है इस मंत्रिमंडल में
कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा। एक कहते हैं कि पूरी रेस लगी हुई है नंबर पहले पे कौन आएगा। इससे पहले अनिल देशमुख जेल में हैं, अभी नवाब मलिक जेल में हैं। अभी कुछ दिनों से पहले ये समझ में आया है कि प्राजा के तनपुरे की 94 एकड़ ज़मीन उन्होंने ईडी ने जब्त कर ली है। और कितने जो हैं वो पूरी तरह से कतार में खड़े हैं। मुझे तो लगता है कि पूरा मंत्रिमंडल में से अधिकांश मंत्री इस रेस में खड़े हैं कि सबसे पहले और आखिरी में कौन फंसेगा। ऐसी सरकार जो जनहित की सरकार न हो और केवल अपना हित सोचती हो, यह कभी भी सरकार आम आदमी का भला नहीं कर सकती। इसके लिए इस सरकार का जितना जल्दी विसर्जित हो उतना महाराष्ट्र की जनता के लिए फायदेमंद होगा।